दोस्तों, शादी से पहले और शादी के कुछ दिन बाद तक पति पत्नी के बीच इस कदर प्रेम होता है कि दूसरे को देखे बिना मन व्याकुल रहता है। ऐसा लगता है जैसे मछली और पानी का संबंध हो, और होना भी चाहिए। किंतु शादी के जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, वैसे वैसे दोनों के बीच खटपट होने लगती है। और कभी कभी बहुत छोटी बात ही परिवार में विस्फोटक हो जाता है, जो एक सच्ची घटना के रूप में प्रदर्शित किया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत नवजवान स्त्री, जो करीब 25 वर्ष की लग रही थी, जो मेरे सामने उपस्थित हुई और इधर उधर देखने के बाद मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई, जो केवल एक साड़ी में थी और एक झोला ली हुई थी। मैं अकेले अपनी सीट पर बैठा था, और वह भी मेरे सामने वाली सीट पर अकेले ही बैठी थी। रात्रि का समय था, यात्री भी बहुत कम थे। नवंबर का आखिरी महीना था, ठंड आ चुकी थी, और मैं पैंट शर्ट के नीचे इनर और पैजामी और शर्ट के ऊपर से एक हाफ स्वेटर पहन रखा था, तथा साथ में एक बड़ा बैग लिए हुए था। वह स्त्री इधर उधर देख लेती, किंतु मेरे सामने की सीट होने के कारण नजरें लड़ जाती थीं। और मैं भी उसे देखकर सोचने लगा कि आखिर यह स्त्री इस सुनसान स्टेशन से चढ़ी है, और इतने कम कपड़ों में इतनी रात को अकेले सफर कर रही है, और इसे कोई चढ़ाने भी नहीं आया था, जो मैंने देखा था। कुछ समय के बाद मैंने उससे पूछा कि यह कौन सा स्टेशन था जहां से देखा था। कुछ समय के बाद मैंने उससे पूछा कि यह कौन सा स्टेशन था जहां से आप चढ़ी हैं। वह बताई, किंतु आवाज इतनी धीमी थी कि मैं सुन नहीं पाया, और न सुन पाने के बाद भी मैंने उससे दोबारा नहीं पूछा और चुप रहा। कुछ समय बीतने के बाद फिर मैंने पूछा कि कहाँ तक जाना है। उसने कहा, लखनऊ। इस बार मैंने स्पष्ट सुना था और सुनकर चुप रहा। कुछ समय के बाद वह बोली कि आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा कि मुझे भी लखनऊ जाना है। इस प्रकार से हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी। रात के 10 बज गए थे। यात्री कम होने के नाते ठंड और लग रही थी। मैंने अपने बैग से कंबल निकाला और ओढ़कर लेटना चाह रहा था, किंतु सामने उस स्त्री को एक साड़ी में ठिठुरते हुए देखकर कंबल ओढ़कर बैठ गया। फिर मैंने उससे पूछा, आप कोई ऊनी कपड़े नहीं पहनी है, और ना तो कोई साल ही लाई है। औरत, जी, असल बात जब मैं घर से निकली थी तो अच्छी धूप थी। मैंने अपना कंबल उसे देते हुए कहा, ये लीजिए, ओढ़ लीजिए। वह कंबल को थामते हुए बोली, धन्यवाद। फिर मैंने पूछा, आप ट्रेन रात में पकड़ी और कोई छोड़ने भी नहीं आया था। औरत, घर पर कोई छोड़ने वाला नहीं था। मैंने पूछा, और आपके पति क्या करते हैं। औरत, क्लर्क है। मैंने कहा, वह घर पर नहीं थे क्या। औरत, नहीं, मैं उनकी नहीं, अपनी मर्जी से जा रही हूं। मैंने कहा, ओ, इसका मतलब आप लोगों में खटपट हुई है और आप मायके जा रही हैं। औरत, नहीं, मेरा मायका गांव में है। मैंने कहा, तो आपको अपने मायके जाना चाहिए था। औरत, मायके में कोई नहीं है, मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान हूं, और मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने कहा, ओ, हो, तो फिर लखनऊ में आपका कौन रहता है। औरत, मामा के लड़के बैंक में है, उन्हीं के पास जा रही हूं। मैंने कहा, इससे पहले आप उनके यहां गई हैं। नहीं, पहली बार जा रही हूं, उनका पता लिख रखी हूं। मैंने कहा, क्या आपके पति आपको मारे पीटे हैं, या फिर ऐसी कौन सी बात कह दिया जिससे आप घर छोड़कर चल दी। औरत, ज्यादा कुछ नहीं। वे जब बाहर से आए तो मैं उनके लिए पानी ले गई, लेकिन मेरा ध्यान किचन में होने के कारण दरवाजे से टकरा गई और कांच का जग टूट गया। इस पर वे एक जग के लिए मुझे खरी खोटी सुनाई कि मायके का समझ रखी हो, तेरा बाप दिया था, आंख की अंधी है, या तेरी मां ने तुझे यही संस्कार देकर मेरे गले बांध दिया। मैं शांत होकर बैठा रहा, और कुछ समय बाद मेरे फोन की रिंग बजी, और फोन पर मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फोन मत करना। मैं चाहे कुछ खाऊं या भूखे पेट मर जाऊं, तुमसे क्या, हमारा तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म। मैंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वह औरत बोली, इतनी रात को आप किसको डांट रहे थे। मैंने कहा, मेरी पत्नी थी। औरत, क्या आप घर से नाराज होकर आए हैं। मैंने कहा, हो। औरत, फोन पर क्या पूछ रही थी। मैंने कहा, पूछ रही थी कि कुछ खाया पिया कि नहीं। औरत, फिर भी आप डांट रहे थे। मैंने कहा, और नहीं तो क्या ऐसी औरत किसी को न मिले। औरत, क्यों, क्या हुआ था। मैंने कहा, अरे बात बात में मेरी मां को ताने मार दी। औरत, फिर आप कुछ नहीं कहे। मैंने कहा, क्यों नहीं, पहले तो 5-6 झापड़ जड़ दिया, और उसने तो मेरी मां को ही सुनाई थी। मैंने तो उसके मां बाप तो क्या, पूरे खानदान को चुन चुनकर गालियां दी। औरत, फिर तो आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। मैंने कहा,
अरे क्या खाक अच्छी है। औरत: नहीं तो क्या, जिस हिसाब से आप बात कर रहे थे क्या छोड़ देंगे? मैंने कहा, नहीं, लड़ना झगड़ना अपनी जगह है, किंतु छोड़ना, डिवोर्स देना गलत ही नहीं पाप भी है। क्योंकि शादी विवाह एक बार होता है, और जानती है शादी के मंडप में हवन क्यों होता है? औरत: क्यों? मैंने कहा, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं, और 7 फेरे का मतलब 7 जन्मों के रिश्तों में बंध जाना होता है। और उस समय स्वर्ग से सभी देवी देवता वर वधू पर फूल बरसाते हैं। औरत: आपके परिवार में कौन कौन है? मैंने कहा, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी और 2 बेटे। कुछ समय के बाद वह उठी और गुसलखाने की तरफ गई। वह गुसलखाने के पास पहुंची ही थी कि जोर से उसकी आवाज आई, दूर रहो, दूर रहो। मैं जल्दी से उठकर खड़ा ही हुआ था कि वह दौड़ती हुई आकर मुझे पकड़कर लिपट गई। मैं कुछ समझ पाता कि तब तक एक नौजवान हट्टा कट्टा, फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए ही करता हुआ उसके पीछे पीछे आ गया। ऐसा लगता था जैसे महीनों का नहाया हो। उसे देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी। मैंने कहा, यह तो पागल है जो गलियारे में बैठा था। उसकी जोरदार आवाज सुनकर बगल वाले कंपार्टमेंट से 2 भाई साहब भी आ गए थे, और उस पागल को डांटकर पीछे भगा दिया, और वे भी चले गए। और वह स्त्री अब भी मुझे पकड़े हुए हाँफ रही थी। मैंने कहा, अरे, अब तो वह गया। वह पीछे मुड़ी और मुझे छोड़ते हुए सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने कहा, अरे, अब तो वह वहां नहीं है, अब जाओ, हो आओ, जहां जा रही थी। वह शांत रही तो मैंने कहा कि आओ चलो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वह उठी और गुसलखाने गई। उसके वापस आने तक मैं गलियारे में खड़ा रहा। अब हम दोनों एक ही सीट पर बैठ गए, और मैं पैर ऊपर करके बैठना चाहा कि उसका झोला लुढ़क गया और उसमें से मोबाइल छटक गया, जिसको मैंने झट से लपक लिया और बोला कि आपके पास मोबाइल है और उसे बंद करके रखी है। यह गलत बात है। अगर वो फोन करना चाहे तो आपका फोन नहीं लगने पर वह न जाने कितने रिश्तेदारों के यहां फोन कर चुके होंगे। मैंने उसकी मोबाइल ऑन करके उसे थमा दिया था, और ठीक 5 मिनट बाद बेल बजी और मेरे कहने से वह फोन रिसीव की। उधर से आवाज आ रही थी, हेलो सुमन, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन बंद होने के नाते सभी रिश्तेदारों के यहां फोन करके पूछ डाला। तुम कहाँ हो, प्लीज बताओ जल्दी। औरत बोली, मैं ट्रेन में हूं, लखनऊ राकेश भैया के यहां जा रही हूं। आदमी: प्लीज सुमन, वापस आ जाओ, वहां मत जाना। आखिर हम दोनों की बेइज्जती होगी, और बाद में वही लोग हमारा मजाक बनाएंगे। औरत: क्यों, तुम्हारे लिए तो हमसे ज्यादा वह कांच का जग मायने रखता है ना, जिसके लिए मेरे मरे हुए माँ बाप को मेरे सामने ला दिया। आदमी: सारी सुमन, अब से ऐसा नहीं होगा। असल बात, मेरी एक व्यक्ति से लड़ाई हुई थी, और घर आते ही तुम बहस कर ली। ऐसे में मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल गया, और बात इतनी बिगड़ जाएगी। औरत: ठीक है, कहकर फोन काट देती है। सुबह के 4:30 बज चुके थे, और ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पर छोड़ी थी, और वहां से हम दोनों प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ गए, और मैंने कंटीन से 2 कप चाय लाया। चाय पीने के बाद मैंने कहा, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन आप सोच समझ लीजिए कि आपको अपने घर जाना है या रिश्तेदार के यहां। और जहां तक मैं समझता हूं कि जब उस व्यक्ति के गलती का एहसास होने पर उसके बुलाने पर नहीं गई, और बाद में जब जाएगी तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। एक बात और कहूं, आपके माँ बाप आपको इतना अधिक लाड़ प्यार दे दिया कि आप बाहरी दुनिया से अनभिज्ज रही, और आपके पति बहुत समझदार और बहादुर व्यक्ति है। वह आपसे सारी कह रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह डर रहे हैं। वह तो सिर्फ अपने परिवार को बिखरने से बचा रहे हैं, और आपकी मासूमियत से डर रहे हैं, क्योंकि सफर में हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। आपके मासूमियत का गलत फायदा उठा सकता है। औरत: गलती मेरी भी थी, जब वो बाहर से आए तो मुझे पहले समझना चाहिए था। औरत के मोबाइल की बेल बजी और उसने फोन रिसीव किया। आदमी: सुमन, प्लीज वहां मत जाना, स्टेशन से वापस लौट आओ। औरत रोने लगती है और बोली, ठीक है, और मुझे समझ आ गया कि ये अपने घर वापस जाएगी। मैंने कहा, मैं आपके लिए एक टिकट ला देता हूं जो 7 बजे प्लेटफार्म नंबर 1 से जाएगी, उसी से आप चली जाइएगा। औरत: और आप? मैंने कहा, यहां स्टेशन के पास मेरा एक दोस्त रहता है, उसी के यहां 3-4 दिन ठहरूंगा। औरत: नहीं, यह गलत बात है, आपको अपने परिवार में जाना चाहिए। आप तो आदमी हैं, इस तरह से आपका घर छोड़ने से आपके बीबी बच्चों के दिल पर क्या बीतेगी। मैंने अपना बैग उठाते हुए, अरे नहीं, मैं जा रहा हूं। औरत: आपको, आपके बच्चों? मैंने अपना बैग उठाते हुए, अरे नहीं, मैं जा रहा हूं। औरत:
आपको आपके बच्चों की कसम, आपको अपने घर वापस जाना होगा। बच्चों की कसम सुनकर मेरे पैरों में बेड़ियों सी पड़ गई, क्योंकि मैं अपने बीबी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं और मेरा शरीर गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन मैं अपने गुस्से को पी गया, क्योंकि गलती मेरी थी जो उससे झूठ बोला था। अब मैं उसे कैसे बताता कि मेरा कोई फोन नहीं आया था और न मेरे घर में कोई लड़ाई हुई है। मैं नाराजगी से नहीं बल्कि खुशी से सिर्फ चिड़ियाघर देखने जा रहा था। मैंने जाकर 2 टिकट लाया और ट्रेन आने पर दोनों लोग बैठ लिए और मन ही मन मुझे अपनी वापसी पर दुख हो रहा था। लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि एक परिवार को टूटने से बचा लिया। यह सोचते हुए मैं सो गया और वह बैठी रही, और उसका स्टेशन आने पर उसने मुझे जगाया और बोली, मेरा स्टेशन आ गया, अब मैं जा रही हूं। मैंने मजाक किया, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो, औरत। और कल नहीं, मैंने कहा, कल तो उस पागल को अच्छी लग रही थी। इस पर वह हंसने लगी और हंसते हंसते नीचे उतर गई।